नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि कॉम्पोजिशन टैक्स पे जीएसटीआर 4 को लेट फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए तो उन्हें कितनी लेट फीस पे करनी होगी। दोस्तों, यदि टैक्स पेयर के द्वारा कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की गई है जीएसटी में तो उसे फाइनेंशियल ईयर 21-22 में रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं। दोस्तों, वो CMP 8 स्टेटमेंट फाइल करता है जो कि उसे हर क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 18 मंथ्स के अंदर फाइल करनी होती है। यदि वो इसे इस डेट के बाद फाइल करता है तो उसे कोई लेट फीस पे नहीं करनी होती, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद उसे GSTR 4 फाइल करनी है और फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए उसे GSTR 4 30 अप्रैल 2022 तक फाइल करनी है। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे लेट फीस पे करनी होगी। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में लेट फीस कितनी लगेगी। यदि टैक्स पेयर की नील GSTR 4 होगी यानी कि टैक्स पेबल नहीं होगा तो उस केस में 20 रुपीज़ पर डे की उसे लेट फीस पे करनी होगी। यदि वो ड्यू डेट के बाद GSTR 4 फाइल करेगा यानी कि 10 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 10 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत पर डे। और मैक्सिमम जो इस केस में लेट फीस लगेगी वो सिर्फ 500 रुपीज़ ही होगी यानी कि 200 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत एंड 200 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। यदि टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटी बनेगी GSTR 4 में तो उसे 50 रुपीज़ पर डे की लेट फीस पे करनी होगी यदि वो ड्यू डेट के बाद GSTR 4 फाइल करेगा यानी कि 25 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत, 25 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। और जो मैक्सिमम लेट फीस होगी वो 2000 रुपीज़ होगी यानी कि 1000 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 1000 SGST एक्ट के अंतर्गत। इस प्रकार दोस्तों GSTR 4 की जो मैक्सिमम लेट फीस है वो गवर्नमेंट के द्वारा रिड्यूस की गई है। आपको GSTR 4 फाइल करनी होती है यदि आपके द्वारा किसी भी टाइम पे कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की गई थी ड्यूरिंग द ईयर, या फिर यदि आपने नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट का बेनिफिट अवेल किया है। यदि टैक्स पेयर के द्वारा कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की गई थी बाद में विड्रॉ कर ली गई है ड्यूरिंग द ईयर तो भी उसे GSTR 4 फाइल करनी होती है फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद ड्यू डेट तक, जो कि हमने डिस्कस की है। दोस्तों, इसमें आप दिखाती हैं इनवर्स सप्लाई और वो सप्लाई भी इसमें इंक्लूड होती हैं जिसपे के रिवर्स चार्ज के अंतर्गत GST पे करना होता है रिसिपिएंट को। इसके अलावा जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अपना इन्वर्ट सप्लाई ली है वो भी आपको शो करनी होती है, इम्पोर्टेंट सब्सिडी भी शो करनी होती है। आपने जो टैक्स पे किया होता है CMP 8 में क्वार्टरली वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है GST पोर्टल पे जब आप ये रिटर्न फाइल करते हैं। उसके बाद आपको टैक्स रेट वाइज और आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ट सप्लाई का जो ब्रेकअप है वो देना होता है यहाँ पे रेट वाइज, और उसके सामने जो टैक्स है वो आ जाता है। इसके अलावा TDS और TCS का जो क्रेडिट है वो आपका GST पोर्टल पे आ जाता है। उसके बाद आपका जो टैक्स इंटरेस्ट लेट फीस पेबल एंड पेड है वो आ जाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप ये जो रिटर्न है वो टाइमली फाइल करें ताकि आपको लेट फीस ना पे करनी पड़े। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।